हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बचा हुआ पार्ट अभी देखेंगे। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ, 1822, और मेंडल की जो डेथ है वो 1884 में हुई। 1822 से 1884। किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर। मेंडल की डेथ का जो रीजन था, मेंडल की डेथ का रीजन किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर। और किडनी डिसऑर्डर में ब्राइट डिजीज, ब्राइट डिजीज। मेंडल की मौत का कारण ब्राइट डिजीज था। मेंडल हेजेंडॉर्फ विलेज के, ब्रून सिटी के हेजेंडॉर्फ विलेज से रिलेटेड हैं। मेंडल चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे। कंट्री का नाम है चेकोस्लोवाकिया। हालांकि आज चेक रिपब्लिक अलग है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है। चेकोस्लोवाकिया दोनों अलग हो चुके हैं, चेक रिपब्लिक अलग है, स्लोवाकिया अलग है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर। मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर। बट ये 7 कैरेक्टर ओनली 4 क्रोमोसोम पे लाई हैं। 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1, 4, 5, 7। क्रोमोसोम नंबर 1, जैसे आप देखेंगे पाइसम सटाइवम में, पाइसम सटाइवम में 2n = 14 क्रोमोसोम है। तो 14 क्रोमोसोम है ना। 14 में कुछ कैरेक्टर पहले पे हैं, कुछ 14 पे हैं, 14 चौथा पे है, फोर्थ पे है, कुछ 5 पे, कुछ 7 पे, कुछ 1 पे, कुछ 4 पे, कुछ 5 पे, कुछ 7 पे, 1, 4, 5, 7। ये जरूर याद रखिएगा। अब सुनिए, अब ना आपको मतलब कौन कौन से 7 कैरेक्टर हैं, कौन कौन से ट्रेट्स हैं, इसमें आपको मिस्टेक एकदम नहीं करना है। ये मतलब बहुत छोटी चीज है, बट मिस्टेक हो सकता है आपसे। ठीक, तो हमने क्या है, यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर, यहाँ पे लिख दिया हमने ट्रेट। ट्रेट, तो जो पहला कैरेक्टर है जो मेंडल ने लिया था वो हाइट है, मटर के पौधे की हाइट। हाइट, तो हाइट में जो 2 ट्रेट थे वो टॉल या डॉर्फ, टॉल या डॉर्फ, समझो। उसके बाद जो दूसरा हम ले रहे हैं, देखो हाइट की बात करें, लंबाई, टॉल हो गया, डॉर्फ होगा। तो हम कह रहे हैं फ्ला, फ्ला। तो फ्लावर में 2 चीज हो सकता है, फ्ला कलर ले लो, कलर, या नेक्स्ट आप फ्लावर पोजीशन ले लो, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तो धीरे धीरे करेंगे, एकदम दिमाग में बैठेगा, बैठाओ दिमाग में। हमने कहा हाइट में तो टॉल हो गया, डॉर्फ होगा। फ्ला कलर, फ्ला कलर में देखो या तो वायलेट होगा, वायलेट, वायलेट, या व्हाइट होगा, व्हाइट। देखो वायलेट की जगह पे हम रेड भी ले सकते हैं, पिंक नहीं लेंगे। वो एक्सेप्शन है। देखो वायलेट या व्हाइट, वायलेट की जगह रेड भी ले सकते हो। एनसीईआरटी ने वायलेट लिया, आप भी वायलेट लो, ठीक है। उनकी किताब में वायलेट लिखा था, वायलेट है। कुछ किताबों में रेड लिखा है, रेड भी, दोनों दे सकता है। एक चुनना हो, वायलेट चुनना। हम कह फ्लावर के पोजीशन में अगर ले लो, तो फ्लावर के पोजीशन में आप देखोगे, या तो देखो, या तो एक्सिलरी फ्लावर हो साइड में, जैसे मटर का, अगर मान लो मटर का पौधा है, तो ये देखो, ये साइड में अगर फूल लगे, साइड में फूल लगे, तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी, एक्सिलरी, एक्सिलरी। लेकिन अगर ये फूल इसके ऊपर लगे, ऊपर, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल। तो सुनो, टर्मिनल को हम एपिकल भी बोल सकते हैं, एपिकल। और एक्सिलरी जो है ना, एक्सिलरी इसको हम लेटरल भी बोल सकते हैं, लेटरल। तो एपिकल टर्मिनल बोले तो एक ही बात, एक्सिलरी लेटरल बोले तो एक ही बात। तो फ्लावर के पोजीशन में अगर बात करें, तो देखो जो एक्सिलरी फ्लावर है, वो एक्सिलरी या लेटरल फ्लावर, ये डोमिनेंट है। एक्सिलरी या लेटरल फ्लावर ये डोमिनेंट है, जबकि एपिकल या टर्मिनल फ्लावर, एपिकल या टर्मिनल, चाहे एपिकल ले चाहे टर्मिनल ले, देखो कुछ भी दे सकता है, घबराना नहीं। एक्सिलरी बोले, लेटरल बोले, तुम खुद सोचो, साइड में हो तो एक्सिलरी, ऊपर हो तो एपिकल या टर्मिनल। तो आप देख रहे हैं फ्लावर के बाद आप ले सकते हैं नेक्स्ट सीड ले ले, सीड, 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 सीड कलर ले सकते हैं, कलर, कलर। या आप ले सकते हैं सीड का शेप, शेप, सीड कलर या सीड शेप। सीड कलर में अगर जाते हैं तो देखिए, आप देखेंगे यहां पे सीड, बीज का रंग, तो बीज का देखो, आप देखोगे येलो सीड, येलो, येलो सीड, येलो डोमिनेंट है। आप कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, मटर जब बेचने आप चिल्लाते येलो, येलो, खूब चिल्लाते, मटर बेचते गलियों में, येलो डोमिनेंट, येलो डोमिनेंट, समझो। येलो सीड कलर इज डोमिनेंट और ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव, समझो। येलो
चिल्ला, देखो मटर बेचने आते हैं गलियों में तो चिल्लाते होंगे ये लो ये लो ये लो खूब, जिसका मतलब अच्छा होता है खूब चिल्लाता है ये लो ये लो ये लो। सीड डोमिनेंट, दिमाग में बैठाओ, येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर ये रिसेसिव है। सीड के शेप की बात करें तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है रिसेसिव है। रिंकल देखिए इधर डोमिनेंट है, जैसे टॉल, वायलेट, रेड, एक्सिलरी, लेटरल, येलो, राउंड, ये सब डोमिनेंट है। लेकिन डॉर्फ, व्हाइट, एपिकल, टर्मिनल, ग्रीन, रिंकल्ड ये सब क्या रिसेसिव है। समझो। अब मटर, भाई मटर क्या देख के खरीदते हो? उसकी फली देख के खरीदते हो? दाना, दाना फली देख के खरीदते, दाना तो अंदर होता है। मटर पे जाते हो क्या छील के देखेंगे? मटर वाले से बोलते हो क्या वे लाओ छील के देखे? नहीं, ऐसे लाते हो ना। समझो। तो मटर के देखो यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठाओ, जो भी मटर का छिलका है समझो उसको पॉड बोलते हैं। मटर की फली, छिलका ऊपर वाला पॉड। तो जो पॉड कलर की सिचुएशन है ना वो सीड कलर के उल्टा है। येलो सीड डोमिनेंट है तो ग्रीन पॉड डोमिनेंट है। जो सिचुएशन सीड कलर के साथ है डोमिनेंट रिसेसिव में, उसका अपोजिट पॉड कलर के साथ है। तो आप देखोगे पॉड कलर में, आप देखो पॉड कलर में जो ग्रीन पॉड है वो डोमिनेंट है, लेकिन येलो पॉड क्या है? येलो पॉड क्या है? रिसेसिव है। यानी जो सिचुएशन सीड कलर के साथ है उसकी उल्टा सिचुएशन पॉड कलर के साथ है। समझो। सातवां पॉड शेप है। पॉड शेप, या देखो या तो इन्फ्लेटेड में फूला हुआ, साइकिल के ट्यूब में हवा भरा होता है फूला होता है, ठीक है, अब पिचक जाता है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। या तो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। समझो। तो आप देख सकते हो कि ये 7 कैरेक्टर, हाइट, फ्ला कलर, पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, ये देख रहे हो आप 7 कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, 14 ट्रेट लिए थे। इसमें जितने भी हैं समझो, जैसे हम कहें हाइट को छोड़ के जितने भी हैं सब पेयर्ड है। पॉड बेस कैरेक्टर पेयर्ड, सीड बेस कैरेक्टर पेयर्ड, फ्लावर बेस कैरेक्टर पेयर्ड, ओनली अनपेयर्ड कैरेक्टर हाइट। बहुत तेज गलत होगा। समझो। हमने क्या बोला? ऑल द 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल आर पेयर एक्सेप्ट हाइट। हाइट इज द ओनली अनपेयर्ड कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल। उस हाइट के अंदर टॉल और डॉर्फ ये क्या है? ट्रेट्स है। टॉल, वायलेट, रेड, एक्सिलरी, लेटरल, येलो, राउंड, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, ये सब डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन डॉर्फ, व्हाइट, एपिकल, टर्मिनल, ग्रीन, रिंकल्ड, येलो, कॉन्स्ट्रिक्टेड ये रिसेसिव ट्रेट है। किसी भी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, एक कैरेक्टर के 1 कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। ठीक उसी तरह से 1 जीन के 2 एलील होते हैं। तो तुम कह सकते हो सर 1 जीन नॉर्मली कंट्रोल 1 कैरेक्टर, 1 एलील नॉर्मली कंट्रोल 1 ट्रेट। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है नॉर्मली। जब एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रोपिक जीन, या देखो हमने क्या कहा कि अगर 1 जीन ढेर सारे कैरेक्टर को कंट्रोल, एक ही जीन है कई कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बाद। प्लियोट्रोपिक जीन, 1 जीन इज गोइंग टू कंट्रोल सो मेनी कैरेक्टर। यही होता है क्या कि 1 कैरेक्टर कैमरे में आ रहा है, 1 कैरेक्टर is going to be controlled by so many genes। यहां पे हमने लिख दिया जीन, so many जीन 1, जीन 2, जीन 3, खूब ढेर सारी जीन अगर मिल गई किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं तो पॉलीजीन। आप जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, ये प्लियोट्रोपिक एग्जांपल है। देखो स्किन कलर, हाइट, IQ, ये सब पॉलीजीन के उदाहरण है। आलू देखते हो, कोई छोटा तो कोई बड़ा होता है, गाय भैंसों में दूध का प्रोडक्शन हो गया, ये सब पॉलीजीन के कैरेक्टर है। नॉर्मली हमने कहा कि 1 जीन इज गोइंग टू कंट्रोल 1 कैरेक्टर, कभी कभी 1 जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो प्लियोट्रोपिक जीन है। सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है। कभी कभी एक ही कैरेक्टर कई जीन से कंट्रोल होता है तो ये पॉलीजीन है। ह्यूमन का हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, IQ हो गया, मिल्क प्रोडक्शन कैटल हो गया, टमाटर में, आलू में जो उनका साइज होता है छोटा बड़ा, ये सब पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। इवन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसका जो पैटर्न होता है डिफरेंट फीमेल्स में अलग अलग होता है, वही पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। मुद्दे की बात करते हैं तो ऑल द 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल लाई ऑन 4 क्रोमोसोम 1, 4, 5, 7।
क्विक रिकैप करते हैं तुरंत। मेंडल का जन्म कब हुआ बताओ? 1822। कब मृत्यु हुई? 1884। कौन सी बीमारी थी? किडनी डिजीज। क्या नाम था? ब्राइट डिजीज। क्या नाम था भाई? ब्राइट डिजीज। चलिए पाइसम सटाई में 2n इक्वल टू कितना है? 14। लिंकेज ग्रुप कितना हो गया? 7। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? 7। हाइट बेस पेयर्ड की अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। सीड बेस पेयर्ड। पॉड बेस बोलो बोलो पेयर्ड। फ्लावर बेस पेयर्ड। तो आप देखिएगा ऑल द कैरेक्टर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट वन, दैट इज वन हाइट। दिस इज द अनपेयर्ड कैरेक्टर। दिस इज अनपेयर्ड कैरेक्टर। तो इन दिस लेक्चर देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअली मैं अपने गांव से लखनऊ आ गया, अब यहाँ से मैं कानपुर आ जाऊंगा और कानपुर में प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट आउट करेंगे। लखनऊ कानपुर दोनों में वीडियो शूट होगा और मैं कहूँगा आपको कि थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये कोरोना आज रोना है, कल कोई और रोना होगा, ये सब लगा रहेगा। बट इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो भी टॉप करने वाला है वो कोरोना का रोना नहीं रो रहा, वो पढ़ रहा है साइलेंटली। अगर देखिए आप पूछते हैं कि कैसे करें, ये करें वो करें, देखो बेटा तुम्हारा दिमाग है, तुम समझ सकते हो कि कैसे तुमको पढ़ना है। तुम्हारी जो नीड है तुम दूसरे को बताओगे, वो तुमको एडवाइस देगा कि उसको कैसे करे। बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नेवर बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से थोड़ा सा आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए वो क्लास में सुनाया होगा आपको, एक बंदर वाली जो कहानी है, समझो। एक बंदर होता है जो मतलब जंगल में घूमा करता है, और एक दूसरा एक कुत्ता है, वो घर में रहता है। जो कुत्ता घर में रहता है तो भाई बड़ी मस्त जिंदगी उसकी। बंदर तो धूप गर्मी छाया अपने आप को बचना बचाना पेड़ों में छुपा रहता है, बट कुत्ते की गुरु बड़ी हसीन लाइफ है, क्या है, मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है। बट कुत्ते को लगता है यार ये बंदर बड़ा खुली हवा में सांस ले रहा है, मैं तो घर में जो है बधी बधे सब कार में अंदर बैठना, लोगों के साथ उठना बैठना, उसको आज़ादी चाहिए भाई। वो आज़ादी के फिराक में घर छोड़ के भाग जाता है। कुत्ता को लगता है कि वो जिस सिचुएशन में है वो बड़ा बेकार है, चलो नेचुरल जीते हैं। वो नेचुरल आज़ादी के लिए वो जंगल में भागता है। जब वो जंगल में भागता है तो बहुत अंदर जंगल में जाता है तो देखता है वहाँ हड्डियाँ गिरी हुई है। अब वो हड्डियों को देख के जो कुत्ता वो डर जाता है, कहता अरे यार ये हड्डियाँ कहाँ से हैं। तब तक देख रहा है क्या कि अरे यार ये तो शेर है, तो कुछ खा रहा है जानवरों को मार मार के। अब शेर से थोड़ी ना कुत्ता बचेगा। अब कुत्ता एकदम डर गया, अब क्या करे, भागो यहां से। अब उसको लगा भागेंगे तो मारे जाएंगे। कुत्ते ने कॉन्फिडेंस में पूरा शेर के बगल में जाके चिल्लाने लगा, तुझे ढूंढता, पूरे जंगल को मैंने हर एक कोना छान मारा, तू यहां मिला, तुझे खाने आया हूं मैं, और तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जानते हो तुम, जानते हो शेर को लगा सारा अक्खा लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे चैलेंज कर दे, और मुझे कुत्ता चैलेंज कर रहा है। यार ये साधारण कुत्ता नहीं है, या तो कोई मायावी कुत्ता है या कुछ है इसमें। शेर एकदम हकला गया, कभी हुआ ही नहीं है। उसने कहा भाई हमें छोड़ दो, और शेर एकदम डर गया, बोला कि हमें छोड़ दो भैया, और तुम जैसे कहो वैसे करते हैं। बोला ठीक है जाओ, हम तुमको देख के छोड़ दे रहे हैं, बट आगे से ध्यान रखना, जानवरों को जो मारते हो मारा ना करो। फिर शेर सहम गया, धीरे धीरे जाने लगा। कुत्ते को लगा भैया अपनी जिंदगी जो थी ना वो ज्यादा अच्छी थी, यहाँ साला शेर का खतरा जाने और कौन कौन से खतरे, बानर ऊपर देखे मजा ले रहा है, ये साला कुत्ता गया और देख रहे तो शेर डर गया। बानर ने देखा कि कुत्ते ने शेर को डरा दिया, शेर किनारे चला गया। कुत्ता जो है धीरे धीरे जाने लगा। बंदर की नजर कुत्ते के धड़कनों पे थी, और कसम से बता रहा हूं कुत्ते की इतनी तेज फटी थी बंदर से कि घबरा के ये कुछ बोले उससे, बोल तो दिया उसने, लेकिन अंदर उसकी जो डर थी, दहशत थी, वो इतनी ज्यादा थी, वो भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। तब तक जाके बंदर ने शेर को बता दिया कि अबे तुम पागल हो, शेर हो तुम, कुत्ते से डरोगे, तुम मारो उसको। पूरी दुनिया हंसेगी, जंगल के राजा को एक कुत्ता डरा के चला गया। शेर ने सोचा अरे यार, शेर ने सोचा अरे यार एक कुत्ते कितनी हैसियत जो हमें डरा गया। शेर को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। शेर पलटा और कुत्ते के पीछे तेज रफ्तार दौड़ने लगा। बानर पेड़ों के ऊपर दौड़ रहा है, कुत्ता नीचे दौड़ रहा है। भाई साहब कुत्ता इतना डर गया था कि भाग ही नहीं पा रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा भरा हुआ था।
आप बिलीव करेंगे? बंदर ने शेर को सब कुछ समझा दिया, नीचे शेर और ऊपर बंदर मजा लेता हुआ कुत्ते के सामने आ गए। अब कुत्ता देखा जैसे इसने अब कहा अब क्या करे भैया, उसने तुरंत अपना पिछवाड़ा जो है शेर की तरफ किया और बोला यार बंदर को मैंने बोला था कि शेर को बुला के लेके आओ, उसका मैं शिकार करूंगा, साला अभी तक लाया क्यों नहीं है? भाई साहब शेर ने को लगा, अरे शेर फिर कंफ्यूज, शेर को लगा तो साधारण कुत्ता नहीं है। फिर अच्छा तुम आ गए, भाई साहब शेर ने फिर सरेंडर कर दिया। दोस्तों यही जिंदगी है, ये शेर ये आफत है दुनिया की, ये तो आती रहेंगी, बट इन आफतों में डट कर मुकाबला करना होता है, डरना नहीं होता है। आज कोरोना है, कल कोई और रोना है। जिंदगी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज परपेचुअल स्ट्रगल अगेन हर्डल्स एंड डिफिकल्टी, बट वन शुड प्ले हिज पार्ट वेरी केयरफुली। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। दुनिया जो बोल रही बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। आज बीमारी का डर है, कल कोई और डर होगा, बट डरना नहीं है आपको, आपको जीतना है। 4 लाइनें हैं, जब नाव जल में डाल दी मझधार में ही मोड़ दी, अरे दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब पूरी एनर्जी से जुटेंगे और पूरा रिवीजन कराएंगे, मजा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। थैंक यू वेरी मच।